खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। सीएम जयराम ने विपक्ष पर लगाए युवाओं को भड़काने के आरोप। कहा, योजना युवाओं के हित में है लेकिन विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। केंद्र की अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। सरकार को सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया करोड़ों रुपए की लागत से विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण। अवसर के दौरान मुख्यमंत्री का बयान आया सामने। कहा, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए उसकी संस्कृति का प्रसार अनिवार्य है। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 14.38 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने भूंतर सब्जी मंडी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय भूंतर मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढालपुर कुल्लू का नाम शहीद बालकृष्ण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए उसकी संस्कृति का संरक्षण और प्रसार अनिवार्य है। कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जितना काम केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए किया है, उतना कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई है। सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने के आरोप लगाए हैं। कहा कि योजना युवाओं के हित में है लेकिन विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। कुल्लू विधानसभा पर भेदभाव करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने विधायक सुंदर ठाकुर को करारा जवाब दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए बातें करना हर विधायक का कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से ये बातें की जा रही हैं, इसका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। विधायक सुंदर ठाकुर के तल्ख सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी तल्ख तरीके से दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निजी शिक्षण संस्थान न्यायिक आयोग के चेयरमैन मेजर जनरल अतुल कौशिक के बेटे प्रबल कौशिक के निधन पर शोक जताया और नाहन के शिवपुरी पहुंचे हैं।
पांवटा साहिब में यीशु पंडित का पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यीशु पंडित को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सचिव युवा पद की जिम्मेदारी दी है। पांवटा साहिब में यीशु पंडित का पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यीशु पंडित को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सचिव युवा पद की जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर पंडित ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभाएंगे। यीशु पंडित ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। चुनाव को देखते हुए अब सभी दल बढ़ाने लगे हैं अपनी सक्रियता और इसी के चलते सिरमौर के नाहन में कांग्रेस लीगल विभाग के प्रदेश अध्यक्ष IN मेहता पहुंचे हैं। IN मेहता ने जिला की लीगल विभाग के साथ चुनावों पर चर्चा की है और भाजपा के सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने और कांग्रेस पार्टी नेताओं को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। IN मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लीगल विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अग्निपथ के विरोध में उतरे युवाओं पर झूठे मामले बनाए गए तो कांग्रेस इन युवाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देगी। आयोजन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष IN मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसी वजह से युवाओं में भारी रोष है। सिरमौर जिला में लहसुन मंडियों में आना शुरू हो गए हैं लेकिन बाजारों में अच्छे दामों पर नहीं मिल पा रहा। इस समय ग्रेड लहसुन 70 से 75 रुपए प्रति और छोटे आकार का लहसुन 35 से 50 रुपए के बीच बिक रहा है। जिला की रेणुका मंडी में अपने माल को लेकर किसान पहुंच रहे हैं जहां फसल की छंटाई और ग्रेडिंग की जा रही है। लहसुन का साइज और गुणवत्ता की कमी के चलते पिछले वर्ष की तुलना में कम दाम में लहसुन मिल रहे हैं। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर पूरे भारत में 75 लोकेशंस में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 6 ऐतिहासिक लोकेशंस को चुना गया है। ये 4 लोकेशन हिमाचल प्रदेश में चयनित की गई हैं, जिसकी जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक अजय शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग हमीरपुर जिला की अंतर्गत इस योग महोत्सव को अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर सुजानपुर फोर्ट टेहरा में उपस्थित रहेंगे। उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि निगम के किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 3 महीने के भीतर उसके परिवार में से किसी और को नौकरी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में परिवहन निगम 1200 करोड़ के घाटे पर है, जिसके लिए सरकार ने 673 करोड़ की राशि निगम को चलाने के लिए दी है। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 350 नई बसों के लिए शीघ्र टेंडर होंगे और 13 करोड़ की लागत से धर्मशाला में वर्कशॉप बनाई जाएगी। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की सरकार को चेतावनी दी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि आज किसान बिल की तरह ही अग्निवीर योजना लाकर जवानों के साथ भी धक्केशाही की जा रही है। जिला बिलासपुर घुमारवी की वानी गौतम ने पूरे देश में +2 परीक्षा के परिणाम में पहला स्थान हासिल किया है। रिजल्ट घोषित होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्कूल पहुंचकर मेधावी छात्रा की हौसला अफजाई भी की है। वानी गौतम ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुओं को दिया है और कहा कि उसकी कड़ी मेहनत थी जो कि रंग लेकर आई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 19 जून से 21 जून तक हमीरपुर प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि मंत्री 19 जून को एनआईटी हमीरपुर के प्रशासनिक ब्लॉक में एनआईटी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्री 20 जून को सुबह 10:30 बजे पुलिस ग्राउंड हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र 21 जून को 3 बजे एनआईटी के नए कंप्यूटर सेंटर और ई क्लास रूम का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच का शुभारंभ किया है, जिस दौरान नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है और केंद्र सरकार के अनेक विकास कार्यों की चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की बात कही है। डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि हिमाचल वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें केंद्र और प्रदेश दोनों जगह ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने खुद गरीबी को नजदीक से जिया है और देश और प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट और 50+ सीटें की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने कदम ताल शुरू कर दिया है।
मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की 1 दिवसीय बैठक मंडी जिला के सुंदरनगर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोर्चा ने पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों की समीक्षा भी की और बैठक में सांसद सिकंदर कुमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल और विधायक इंद्र सिंह गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी है। कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में सफलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।